हेलो। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे चर्चा हम लोगों ने पिछले दिन शुरू की थी और उसके कुछ हिस्सों पे बातचीत हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, सबसे पहले हमने ये बात आपको बताई थी और उसमें ये कहा गया था कि प्लांटी में जो मेंबर्स हैं ब्रॉडली दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू, एक तो क्रिप्टोगैम्स हम लोगों ने कहा था, दूसरे को फेनरोगैम्स कहा था। क्रिप्टोगैम्स में सीडलेस, क्रिप्टोगैम्स जो हैं वो बेसिकली सीडलेस प्लांट्स थे और जो फेनरोगैम्स हैं वो प्लांट्स विथ सीड्स होने जा रहे हैं। और फेनरोगैम्स में दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा कि नेकेड सीड्स वुड बी देयर, या फिर ऐसे कहें कि सीड्स के बाहर पेरिकार्प नहीं होने जा रहा है। और वहीं पे अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो सीड्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट विद इन द फ्रूट, या ऐसे कहें कि सीड्स वुड बी कवर्ड। तो सीड के कवर होने का मतलब ये नहीं है कि सीड वुड बी हैविंग सीड कोट। सीड के कवर होने का मतलब है कि सीड के चारों तरफ पेरिकार्प होगा। या अगर फर्टिलाइजेशन के पहले की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल वुड बी प्रेजेंट विद इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ओवरी, या ओव्यूल वुड बी एनक्लोज्ड विद इन ओवरी वाल। तब उस पौधे को हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहेंगे और वही ओवरी जो होगा दैट डेवलप्स इनटू फ्रूट। तो आप बहुत सिंपल तरीके से अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो मैंने पिछले दिन ये बात आपको समझाई थी कि आप उसे ये कहें कि ये जो होंगे फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होने जा रहे हैं। तो ब्रॉडली इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि फ्रूट बियरिंग प्लांट्स आर एक्चुअली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। दूसरी तरफ आप इसमें मैंने इन पौधों के बारे में ये कहा था कि इसमें दो तरह के, अबव द सॉइल और बिलो द सॉइल, दो हिस्से होंगे। उसमें ऊपर का हिस्सा जो होगा उसे शूट और जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा उसे रूट कहेंगे। शूट के बारे में कहा गया था कि दैट विल डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। रूट के बारे में मैंने ये बात बताई थी कि दैट विल डेवलप फ्रॉम रेडिकल। जो शूट होगा उसका जो स्केलेटन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्टेम, और स्टेम में आपको बताया गया था कि दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन नोड्स एंड इंटरनोड्स। और जिस स्टेम के जिस हिस्से से, जिस बिंदु से लीफ या ब्रांच निकलेगा उसे नोड कहेंगे, और दो कंजुगेटिव नोड्स के बीच की दूरी को इंटरनोड मैंने बताया था। और प्लीम्यूल के बारे में कहा गया था कि प्लीम्यूल जो होगा वो हमेशा एक बड को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, जहाँ पे एक बहुत ही कंडेंस्ड स्टेम के साथ लीफ प्राइमोडिया का ओवरलैपिंग हिस्सा आपको दिखता है। बड के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोगों ने की थी और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर गए थे कि प्लांट जो होंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होंगे वो बेसिकली कैसे होने जा रहे हैं। रूट्स के बारे में भी आपको बताया गया था कि नॉर्मल टैप रूट के अलावा आप लेकर के देखेंगे तो एडवेंटिशियस रूट्स भी होने जा रहे हैं, लेकिन डिटेलिंग तो तब आप करेंगे जब स्टेम और लीफ पे, स्टेम और रूट पे आप चर्चा करेंगे। आज जो बात हम देखेंगे उसमें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फॉर्म्स थे उसमें जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जो हिस्से हम लोग देख चुके हैं उसको भी जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ। एक टेबुलर फॉर्म में हमने आपको पूरी चीज़ रखी थी ये, और उसके साथ साथ ये बात बताई गई थी कि जो पौधे होंगे उसमें दो रूप होगा, दो फॉर्म्स होंगे, एक तो इरेक्ट फॉर्म्स होगा, दूसरा वीक फॉर्म्स होने जा रहे हैं। उसमें तीन कैटेगरी के पौधों के बारे में कहा गया था। एक पौधे कहे गए थे कि वो हर्ब्स होंगे, दूसरे को हम लोगों ने श्रब कहा था और तीसरे को ट्रीज कहा था। जिसे हम लोगों ने हर्ब्स कहा था उसके बारे में आपको बताया गया था कि दे विल बी वीक टेंडर प्लांट्स जो कि नन ओडी होने जा रहे हैं। और सामान्यतः ऐसे पौधे जो होंगे दे विल बी एनुअल्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ पौधे इफिमेरल्स होंगे, दे विल बी सर्वाइविंग फॉर जस्ट ए फ्यू वीक्स, और उसके बाद एनुअल दे विल बी कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर। बायनियल्स के बारे में आप ये दिमाग में रखेंगे, बायनियल्स या बायनुअल्स, उनका फर्स्ट ईयर में लाइफ वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगा और सेकेंड ईयर में वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी दिखाएंगे, मतलब 2 साल में उसका जीवन चक्र पूरा होने जा रहा है। पेरेनियल्स डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सर्वाइव मेनी मोर ईयर्स, बहुत सारे सालों, बहुत ईयर्स तक वो सर्वाइव करेंगे, 2 साल से ज़्यादा उनकी सर्वाइवल होने जा रही है। श्रब के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये हर्ब से बड़े और ट्रीज से छोटे पौधे होंगे और इसमें सॉइल के लेवल से ही बहुत सारे ब्रांचेज जो होंगे दे विल बिगिन टू डेवलप। और ऑब्वियसली इसमें कोई मेन पोडियम या एक्सिस की तरह की रचना आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आप एग्जाम्पल को लेकर के देखें तो इस एग्जाम्पल में या इसमें
आप पाएंगे कि बेस ज़मीन के पास से ही बहुत सारा ब्रांचेज आपको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ज़मीन के पास से जो है बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हुए दिखेंगे, तो नेचुरली इसमें कोई एक मेन पोडियम या मेन ट्रंक की तरह की रचना आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होने जा रही। डेफिनेटली दे विल बी स्मॉलर देन ट्रीज बट लार्जर देन हर्ब्स। हर्ब्स से बड़े और ट्रीज से छोटे, यानी दोनों के बीच वाली, मतलब ट्रीज और हर्ब्स के बीच का जो प्लांट ग्रुप होगा, प्लांट्स जो होंगे, दे विल रिप्रेजेंट द श्रब। इसके बाद ट्रीज पे हम लोग आ गए थे कि वो सबसे बड़े जो पौधे उनको ट्रीज कहेंगे। वुडी होने जा रहा है और 3 फॉर्म उसमें हमने आपको बताया था। एक को कॉर्डेक्स कहा था। कॉर्डेक्स में कहा गया था कि देयर विल बी अनब्रांच्ड स्टेम, यहाँ पे अनब्रांच्ड स्टेम होगा एंड दैट विल बी हैविंग क्राउन ऑफ लीव्स एट द टॉप। अगर ऐसा है तब उसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, अगर ऐसा है तब उसे हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो होने जा रहे हैं, दे विल बी कॉर्डेक्स। इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, तो ये कॉर्डेक्स होने जा रहा है। ये जो होगा वो कॉर्डेक्स होगा। और पाम का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और इसके अलावा साइकस, जिम्नोस्पर्म में ये केस आपको दिखेगा। उसके अतिरिक्त लेकर के आप देखें तो 2 केस और भी आया था। एक जो केस था दैट वाज ऑफ एक्सकरेंट। एक्सकरेंट में कहा गया था कि देयर विल बी ए मेन एक्सेस पोडियम होगा और उसमें ब्रांचेज होंगे। इसमें जो एपिकल बड होगा दैट विल कंटिन्यूसली ग्रो, और जो ब्रांचिंग होगी मतलब रेसिमोज ब्रांचिंग होने जा रही है, या एक्रोपेटल सक्सेशन में ये पूरा का पूरा ब्रांच दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि रेसिमोज अगर हम ब्रांचिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि नीचे की तरफ जो ब्रांच होंगे वो सबसे बड़े होंगे, और ग्रेजुअली जैसे ग्रोइंग टिप की तरफ आप बढ़ेंगे, ब्रांचेज जो होंगे यंगर होने की वजह से छोटे होंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्लांट वुड बी हैविंग ए कोनिकल फॉर्म, या जो उसका ओवरऑल फॉर्म होगा वो बिल्कुल कोन की तरह आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए इस तरह के जो कोनिफर्स होते हैं या पाइन्स जो होंगे, इनको प्रायः इसमें से कई पौधे, मतलब इसमें पे जो मॉडरेट 1200-1500 मीटर की जो एल्टीट्यूड होती है उस पर इस तरह के पाइन्स आपको खूब दिखाई पड़ेंगे, और एक्सकरेंट हैबिट का पौधा इनको कहा जाता है। तो ये जो होगा ये एक्सकरेंट होगा, इसे एक्सकरेंट हम लोग बोलेंगे। और नॉर्मली कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो जो भी पाइन्स होंगे उनमें ये आपको दिखने जा रहा है। और ये जो होगा डेलिक्विशेंट उसे कहने जा रहे हैं, बरगद या पीपल। ये जो फॉर्म होगा बरगद या पीपल जिसे आप कह रहे हैं, वहाँ पे आप लेकर के देखेंगे कि जो एपिकल बड होगा दैट विल बी वीक, या वो सब्सिक्वेंटली वो उसकी डेथ भी हो सकती है। और स्ट्रॉन्ग लेटरल ब्रांचेस आर गोइंग टू डेवलप। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेटरल ब्रांचेस डेवलप करेंगे, और स्ट्रॉन्ग लेटरल ब्रांचेस अगर डेवलप करेंगे तो नेचुरली इसका नेचर जो होगा स्प्रेडिंग नेचर का ये पेड़ होने जा रहा है। तो ऐसे पौधों को अगर आप लेकर के देखें तो बहुत स्पष्ट आपको दिख रहा है कि लेटरल ब्रांचेस के बहुत स्ट्रांगली ग्रो करने की वजह से इसका अपीयरेंस जो होगा वो मतलब स्प्रेड, इसका नेचर जो होगा दैट विल बी क्वाइट स्प्रेडिंग। और जो एपिकल बड होगा, मैंने कहा कि दैट विल बी वीकर होगा, तो नेचुरली वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने जा रहा है। और ये एक बात ये भी कही गई कि ऐसे बड जो होंगे आइदर दे विल बिकम डॉर्मेंट और दे विल डाई, या तो वो डॉर्मेंट हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो पेड़ दिखेगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज एक्सकरेंट। उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, तो एक्सकरेंट नहीं, इसे डेलिक्विशेंट बोलेंगे। वी रेफर दैट वन एज डेलिक्विशेंट। एक्सकरेंट इज दिस वन, जो कोन की तरह दिखाई पड़ेगा, पिरामिडल दिखाई पड़ेगा, वो जो होगा ये कोन लाइक फॉर्म या क्रिसमस ट्री की तरह का जो ओवरऑल अपीयरेंस होगा वो एक्सकरेंट होगा। और इसे हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस वन एज डेलिक्विशेंट। इसे हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या होगा, वी रेफर दिस वन एज डेलिक्विशेंट। एग्जाम्पल इज बन्यान एंड या पीपल ट्री जिसे कहते हैं, इसमें ये स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी। तो इतनी बातें हम लोग पिछले दिन देख चुके थे। आज जो बातचीत हम लोगों को करनी है उसमें वीक फॉर्म्स हैं, और वीक फॉर्म्स में आप जो सबसे पहला केस लेकर के देखेंगे दैट विल बी क्रीपर्स। तो देखो क्रीपर्स जो होंगे वो बेसिकली छोटे पौधे होंगे और वो इरेक्ट होने जा रहे हैं। उसमें जो ब्रांचेज आपको डेवलप करेंगे, जो ब्रांचेज वहाँ पे डेवलप करेंगे, दिस ब्रांचेज वुड बी क्वाइट वीक। ये ब्रांचेज काफ़ी कमज़ोर होंगे। ये जो ब्रांच डेवलप करेगा दैट विल बी हॉरिजॉन्टल बट दैट विल बी वीक। तो कुछ समय तक तो वो ग्रो करेगा, लेकिन आफ्टर ग्रोइंग फॉर
मतलब आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन ग्रोथ वो फिर झुकेगा, उसकी मतलब वो नीचे की तरफ जाएगा और जाने के बाद मिट्टी के संपर्क में आएगा, और मिट्टी के संपर्क में आने के बाद वहीं पे रूट्स का डेवलपमेंट होगा। फिर वो छोटा मतलब वहाँ पे जो पौधा रूट के ग्रो करने के बाद वहाँ जो छोटा पौधा विकसित होगा, फिर उसमें से हॉरिजॉन्टल ब्रांच ग्रो करेगा, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर ये नीचे बेंड करेगा, सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, और सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद रूटिंग होगी और फिर वहाँ एक नया पौधा डेवलप करेगा। तो आप देखेंगे कि जो क्रीपर्स होने जा रहे हैं वो क्रीपर्स जो होंगे हर कुछ दूरी के बाद नया डॉटर प्लांट बनाने जा रहे हैं, और वो डॉटर प्लांट जो होगा फिर अपने मदर प्लांट ही की तरह ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि पौधा जो होगा वर्चुअली दैट विल बी रेडिएट इन ऑल डायरेक्शन, और बहुत जल्दी बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। दूब बहुत बढ़िया उदाहरण है। ऑक्जेलिस अनदर गुड एग्जाम्पल। जैसे ये मान लो कि मुख्य पौधा रहा, अब ये जो लेटरल ब्रांच डेवलप कर रहा है, ये लेटरल ब्रांच जैसे इस हिस्से को लेकर के देखें, यहाँ पे अगर ये ग्रो किया, अगर ये एक्सेस लेकर के देखें तो यहाँ पे जैसे ये सपोज ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो होंगे, ये अगर लीफ यहाँ पे ऊपर की तरफ तो लीफ आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ रूट अगर डेवलप कर गया तो नेचुरली ये रूट जो डेवलप कर रहा है ये नए पौधे को जन्म देगा। या फिर कुछ ही समय के बाद फिर यहाँ पे अगर रूट डेवलप कर रहा है, ऊपर की तरफ ये पार्ट अगर है लीव्स वगैरह, तो ये एक दूसरे पौधे को, ये एक दूसरा पौधा जो होगा वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होने जा रहा है। फिर यहाँ पे भी वही स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी, बेंड करेगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, रूट डेवलप करेगा। तो ये जो होंगे दूब या साइनोडॉन, डेक्टिलॉन जिसे कहते हैं बॉटनिकली, या फिर ऑक्जेलिस वगैरह हुआ, ये बहुत अच्छे उदाहरण क्रीपर्स के होने जा रहे हैं। तो उसमें बस दिमाग में ये रखना है कि छोटा पौधा हॉरिजॉन्टल ब्रांच थोड़ी ग्रोथ प्राप्त करने के बाद बेंड किया, मिट्टी के संपर्क में आएगा, रूट डेवलप करेगा, वहाँ पे एक नया डॉटर प्लांट डेवलप कर गया। अगेन द सिमिलर पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग वुड बी रिपीटेड। तो ऑब्वियस है कि बहुत जल्दी ही बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेंगे। दूसरा जो केस होगा दैट विल बी ट्रेलर्स। तो ट्रेलर्स जो होते हैं, उस ट्रेलर के केस में आप देखिएगा कि ये प्रोस्टेड प्लांट, ये भी जो होंगे वो प्रोस्टेड प्लांट होंगे, और ये वीक, लॉन्ग और स्लेंडर, मतलब ये कमज़ोर होंगे और लंबा तो होगा ही होगा, और पतला होने जा रहा है, पतले स्टेम्स इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये क्रीपर्स नहीं है। कारण ये होगा कि जहाँ क्रीपर्स होगा वो जैसे जैसे ही ब्रांच मिट्टी के संपर्क में आएगा, रूट बनेगा, वहीं पे एक नया डॉटर प्लांट डेवलप कर जाएगा। लेकिन जो ट्रेलर्स होने जा रहे हैं वो एक ही पौधा होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो ब्रांच मिट्टी के संपर्क में आया वहाँ पे रूट्स जो होंगे वो डेवलप करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो रूट डेवलप नहीं करेगा। ये एक प्लांट के रूप में वहाँ पे ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो एज वन सिंगल प्लांट। तो जैसे ही आप अगर इसको उठाना चाहें तो पूरा का पूरा लंबा इसका जो वीक स्लेंडर स्टेम होगा वो उठ जाएगा, वो मिट्टी से रूट के माध्यम से जुड़ा हुआ सिर्फ एक जगह होने जा रहा है। तो हमेशा ट्रेलर के बारे में याद रखिएगा कि ये क्रीपर से इस मामले में अलग हैं कि ट्रेलर्स जो होंगे वो एक पौधे को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रूट को, जिसके ब्रांचेस रूट को प्रोड्यूस नहीं करने जा रहे हैं प्रत्येक नोड के पास से, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारे डॉटर प्लांट्स को भी जन्म नहीं देंगे। इसके बाद बात आती है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स भी वीक प्लांट्स होंगे, और ये जो क्लाइंबर्स हैं जिनको हम लोग कह रहे हैं कि दे विल बी वीक प्लांट्स, तो ये जो होगा डेफिनेटली किसी दूसरे सपोर्ट के माध्यम से क्लाइंब अप करने की कोशिश करेगा, सपोर्ट के माध्यम से ये क्लाइंब अप करने की कोशिश करेगा। डिपेंडिंग अपॉन कि किसके माध्यम से वो क्लाइंबिंग अप कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लाइंबर्स हम लोग देखते हैं। उसमें जो पहला क्लाइंबर आप लेकर के देखिएगा दैट विल बी ट्विनर्स और स्टेम क्लाइंबर। इसमें आप पाएंगे कि स्टेम ही जो होगा, स्टेम के माध्यम से वो सपोर्ट के साथ जुड़े, मतलब सपोर्ट के साथ वो सपोर्ट को यूज करेगा क्लाइंब करने के लिए, इस मतलब अपने स्टेम के माध्यम से। तो स्टेम ही अगर सपोर्ट पे उसकी ट्विनिंग हो जाए, स्टेम की ट्विनिंग हो जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये पौधे जो हैं वो ट्विनर्स होंगे। दैट्स वेरी गुड फोटोग्राफ। इसमें आप लेकर के देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो तो स्टेम, ये जो है ये हिस्सा सपोर्ट हो गया, दिस वन इज द सपोर्ट,
ये जो पार्ट है ये क्या है, ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के ऊपर ये जो पार्ट होने जा रहा है, यहाँ जो पार्ट आप लेकर के देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट इज, ये पार्ट जो है वो स्टेम का पार्ट है, ये ट्विनर का पार्ट है। ये ट्विनर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत आराम से यहाँ पे ये ट्विनर जो है ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है। तो ये जो हिस्सा जो यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इसी ट्विनर को हम लोग कह रहे हैं कि ये ट्विनर जो है वो क्या है, वी रेफर दिस पार्ट एज ट्विनर या स्टेम क्लाइंबर, इसी को आप कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं कि ये क्या होगा, स्टेम क्लाइंबर होने जा रहा है। वी रेफर दैट वन एज स्टेम क्लाइंबर। जैसे इसको थोड़ा सा मैं डिस्प्लेस कर दूं, ये जो होगा ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट दिस वन, और ये जो हिस्सा रहा ये जो पार्ट रहा, इस पार्ट को हम लोगों ने कहा कि ये ट्विनर या स्टेम क्लाइंबर होने जा रहा है। इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ट्विनर या स्टेम क्लाइंबर। दूसरी जो बात होगी वो होने जा रहा है कि क्लाइंबर जो होंगे वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको टेंड्रिल कहा जाता है। ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनको टेंड्रिल कहेंगे। अब ये जो टेंड्रिल होगा, दैट्स वेरी गुड एग्जांपल, एक बहुत बढ़िया फोटोग्राफ है। आप देखेंगे कद्दू कोहरा जो हम लोगों के यहाँ नॉर्मली हम लोग उगाते हैं, तो उसमें इस तरह की जो रचना आपको दिखाई पड़ेगी, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो किसी भी सपोर्ट के साथ खूब बढ़िया से कॉइल कर जाता है। इसी रचना को हम लोग कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दिस पार्ट एज टेंड्रिल। इसी हिस्से को आप कहेंगे कि ये टेंड्रिल होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये टेंड्रिल कहाँ से डेवलप करेगा, उसके अलग अलग वेरिएंट हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि जो फैमिली कुकुरबिटेसी है, जिसमें कद्दू कोहरा नेनुआ ये सब चीज़ें शामिल है, वहाँ टेंड्रिल बहुत ही कॉमन है। देयर मतलब मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स में आपको morphological nature of tendril which is found in members of cucurbitaceae, that's not clear. अब इसके बाद ये टेंड्रिल कहाँ से विकसित हुआ है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आई विल नॉट आस्क यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, मैं कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाई देता हूँ। जैसे ये मॉडिफाइड स्टेम एपेक्स हो सकता है, ये मॉडिफाइड स्टेम एपेक्स होगा, वाइटिस में दिखेगा। मॉडिफाइड एक्सिलरी स्टेम होगा, ये मॉडिफाइड ये एपिकल तो मतलब मॉडिफाइड स्टेम एपेक्स तो हो गया, लेकिन एक्सिलरी स्टेम भी मॉडिफाई कर सकता है। मॉडिफाइड लीफ हो सकता है, मॉडिफाइड लीफ टिप हो सकता है, पेटियोल हो सकता है, लीफलेट मॉडिफाई हो सकते हैं, और इवन इन्फ्लोरेसेंस भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनसे ये बात आपको आराम से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सिल में ये रचना निकल रही है, तो एक्सिलरी जिसे कहें कि यहाँ जो होगा, ये पोजीशन जो होगा, जो एक्सिल का पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है कि ये जो होगा स्टेम होगा, मतलब मॉडिफाइड एक्सिलरी स्टेम जो मॉडिफाई होगा इसमें टेंड्रिल में। इस तरह का एक और आपको रचना दिखाई पड़ेगी यहाँ पे। ये पैशन फ्लावर है, और इस पैशन फ्लावर में आप लेकर के देखिएगा कि ये जैसे ये लीफी स्ट्रक्चर रहा, दिस वन इज द लीफी स्ट्रक्चर। यहाँ से लीफ जो है वो डेवलप कर रहा है। यहाँ से आप लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ लीफ। यहाँ पे आप लेकर के देखें तो ये लीफ का डेवलपमेंट है इस एक्सेस से, और यहीं पे आप लेकर के देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। यहीं से आप लेकर के देखें तो देयर इज डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ से लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि इस एक्सिलरी पोजीशन से डेवलप कर रहा है क्या चीज़, टेंड्रिल का डेवलपमेंट यहाँ पे स्पष्टतः आपको दिख रहा है। यहाँ पे टेंड्रिल आपको दिख रहा है एक्सिलरी पोजीशन पे। ये जो पार्ट है ये और ये एक इसी के एक्सिल से यहाँ पे ये हिस्सा आपको डेवलप कर रहा है, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या चीज़, टेंड्रिल। तो पैशन फ्लावर में एक्सिलरी पोजीशन पे ये होने की वजह से एक्सिलरी स्टेम का मॉडिफिकेशन इसे हम लोग कहेंगे। लीफ टेंड्रिल होगा, ये जो होगा लीफ टेंड्रिल के रूप में दिख रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लेकर गए थे तो लीफ टिप, यहाँ आप देखें तो आप पाइएगा कि यहाँ पे स्थिति कैसी है। तो ये अगर पत्तियाँ हैं तो पत्तियों के टिप का ये आप देख रहे हैं कि कन्वर्शन हो रहा है। पत्तियों का जो टिप है, ये पत्तियों का टिप जो है, ये पत्तियों का टिप जो है वो
ट्रेंडिल के रूप में मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे यू कैन फाइंड ए नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। और ये मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि ट्रेंडिल के ओरिजिन को लेकर के हर एग्जांपल आप याद रखिए, बट जस्ट आप इनको देखते रहिए, जितना याद हो जाए बढ़िया। मॉर्फोलॉजी पे एम्फेसिस आपकी करिकुलम के हिसाब से कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि हर एग्जांपल आप याद रखें। इसके बाद बात आती है कि जो क्लाइंबर्स होंगे उसमें रूट क्लाइंबर्स भी होने जा रहे हैं। नाम से स्पष्ट है कि रूट की मदद से वो क्लाइंब अप करेगा। वीक प्लांट जो कि क्लाइंब करने जा रहे हैं रूट के माध्यम से, बिटल पान जो होगा दैट्स वेरी गुड एग्जांपल। और ये जो होगा ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लेकर के देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रूट्स जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे तो रूट्स आर डेवलपिंग हियर। और बहुत बढ़िया उदाहरण यहाँ पे बिटल का आपको दिखाई पड़ेगा। हियर विल फाइंड कि बिटल्स आर गुड एग्जांपल। यहाँ पे जो फोटोग्राफ लिया गया है वो बिटल का ही फोटोग्राफ है, पान जिसे सामान्यतः हिंदी में कहा जाता है। स्क्रैम्बलर, रैम्बलर या स्ट्रगलिंग प्लांट्स क्या होंगे? तो ये जो है वो वीक प्लांट्स हैं ये भी, लेकिन ये एक्चुअली किसी पौधे पे क्लाइंब नहीं करते हैं, ये अपने सपोर्ट पे ये क्लाइंब नहीं करेंगे, रेदर दे विल स्लोली ग्रो ओवर ए प्लांट। ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करेंगे और ग्रो करने के पश्चात ऑब्वियस है कि उसी पे वहीं पे वो टिके रहेंगे, वहीं पे वो रेस्ट करने जा रहे हैं। और ये उस पोजीशन पे टिके रहेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन सुपरफिशियल आउटग्रोथ। जो आउटग्रोथ जो होगा वो कांटेनुमा रचना होने जा रही है, जिनको हम लोग प्रिकल्स कहेंगे। रोज में ये स्थिति आपको दिखती है। तो जिसे स्क्रैम्बलर, रैम्बलर या स्ट्रगलिंग प्लांट आप कहिएगा, वीक प्लांट्स होंगे जो दूसरे अगल बगल के पौधों के ऊपर दे विल ग्रो स्लोली और वहीं पे वो टिके रहेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स। दूसरी जो बात आपको दिखाई पड़ेगी वो क्या होगा? तो एडहेसिव क्लाइंबर। एडहेसिव क्लाइंबर जो होंगे वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स, जो कि क्लाइंब करने में मदद करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक केस आता है लाइनाज का। तो जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आप बातचीत कीजिएगा, इकोलॉजी में आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिखाने वाला इकोसिस्टम है, वहाँ पे बहुत मैसिव ट्रीज आपको दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ट्रीज दिखाई पड़ेंगे। और उसी पार्टिकुलर इकोसिस्टम में वुडी क्लाइंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। देयर विल फाइंड वुडी क्लाइंबर्स। और ये जो वुडी क्लाइंबर्स होंगे ये बड़े ट्रीज के स्टेम के ऊपर क्लाइंब करके ऊपर की तरफ, मतलब अपनी पत्तियों को लेके, मतलब ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं ताकि इनको एडिक्वेट अमाउंट तक लाइट वगैरह मिल सके। एक सिंपल सा फोटोग्राफ यहाँ पे डाला गया है। ये जो है दिस वन इज, ये जो यहाँ पे चारों तरफ से कॉइल किए हुए हैं, इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? इसी को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये हिस्सा जो है वो होने जा रहा है किसका? दिस वन वुड बी लाइनाज। इसी को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? लाइनाज है। लाइनाज आर वेरी फ्रिक्वेंटली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ये काफ़ी एबंडेंटली पाए जाएंगे। तो इतना ही अलग अलग कैटेगरी है, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। इरेक्ट और वीक दोनों फॉर्म्स में हमने चर्चा कंप्लीट कर ली। मैंने ये आपको बता दिया है कि ये पूरा हिस्सा जो है करिकुलम का एज सच पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें आने वाले शब्द जो होंगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं पूरी बायोलॉजी में। इसलिए मैंने कहा था कि पे बातचीत पहले सबसे पहले आपको ये जानना ही चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होगा वो बेसिकली जा रहा है। तो जितनी बात बताई गई उसको बहुत ध्यान से आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न कितने बनेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रश्न की गुंजाइश यहाँ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि इस पूरे हिस्से को देखिए। और ऐसे भी अगर आप अगल बगल विचरण करते हैं तो जो भी पौधा दिखे और जो भी आपको लगे कि ये इस तरह का पौधा होगा, तो वो उस टाइप को याद करने के साथ साथ फिर वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने सोचा सच में ही वो ऐसा पौधा है या नहीं है। तो विद दैट वी कंप्लीट दिस पार्ट। नेक्स्ट डे से मॉर्फोलॉजी के दूसरे मुद्दे पे हम लोग बातचीत करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए और पठन पाठन बहुत जम के करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।